पता नहीं क्यों जमल आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। Why? वो चाहती है कि मैं उसके भाई से ऐसे बातें करूं जैसे जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था ये रोहान का किस्सा खत्म करो। जमल का किस्सा मैं खत्म कर लूं, लेकिन तुमसे ये काम ना हो सका। वैसे मुझे हर बात पे ब्लेम करती हो। हाँ, नहीं हो सका मुझसे। मैंने इतनी कोशिश की है लेकिन वो पागल आशिक मेरी जान ही नहीं छोड़ता। अब वैसा ही करो जैसे जमल चाहती है। क्या मतलब है? मैं उसके भाई से चिट चैट करूं, उससे मोहब्बत भरी बातें करूं? सिर्फ प्रिटेंड करो। लेकिन क्यों? जमल को शक पड़ सकता है, रोहान तुमसे बदजान हो सकता है। अभी हम कोई मैस संभालने की पोजीशन में नहीं है। मिस्टर फारिस, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैस मुझसे मोहब्बत करना ही था। मेरी मोहब्बत मैस नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। अभी मैं कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं हो रही बा। फारिस, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी जिंदगी कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होगे। तुमने मेरे साथ रहना है ना? हाँ। तो फिर चलो, अपने घर चलो, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? हम मेरे दोस्त के फ्लैट में रह रहे हैं। नहीं फारिस, ये ठीक नहीं होगा। अम्मी मुझसे सारी जिंदगी बात नहीं करेंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, हर चीज ठीक हो जाएगी और हमारे हक में होगी। ऐसा ही हो तो बेहतर होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे कॉल कर रही हो। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, ऐसे ही। अच्छा रोहान, तुम कह रहे थे ना तुम्हारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो। हाँ, कहा तो था मगर तुमने फौरन से इनकार कर दिया। नहीं, अब मैं तैयार हूँ। बताओ कब है पार्टी? कल शाम को। तो फिर ठीक है, मुझे कल शाम को घर से पिक कर लेना। अच्छा चलो, दैट्स गुड। अगर कहती हो तो मैं जमल को भी साथ ले लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो तो बस फिर ठीक है, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सादिया, आप कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ नुहान भाई। चलो आओ ना, अंदर चल के बैठते हैं। नहीं, एक्चुअली आंटी मेरे दोस्त ने बर्थडे पार्टी की है और मुझे थोड़ी जल्दी है। मैं अरीबा को पिक करने के लिए आया था। आई होप आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तुम्हारी वालिदा ने सुबह फोन करके मुझसे बात कर ली। नहीं, मुझे एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन बेटा वापस जल्दी आना होगा। जी बिल्कुल। सादिया, जाओ जाके बहन को बुलाओ। जी अम्मी। और बताओ। रोहान भाई आ गए। हाँ बस, मैं भी तैयार हूँ। एक बात कहूँ, इस वक्त आपकी मुनाफिकत पर शदीद हैरानगी हो रही है मुझे। शक्ल तो अच्छी है ही, कभी गलती से बात भी अच्छी कर लिया करो। वैसे ग्रीन कलर काफ़ी सूट करता है। थैंक यू। है मैम, इनसे मिले। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे भाई राफेल हैं। हेलो। हाय। सो डू यू लाइक द पार्टी? नॉट रियली। क्यों? आपको तो पता है मुझे ऐसी जगहों पे जाने का शौक नहीं है। रोहान। हाँ आया। एक्सक्यूज मी गाइस। बचपन का दोस्त है मेरा, रियली नाइस गाय। He is। आपको इसकी क्या बात पसंद आई? रोहान मेरी पसंद नहीं है, मेरी फैमिली की चॉइस है। ओह, केक कब तक कटेगा? क्यों, कोई जल्दी है आपको? हाँ, मुझे घर जाना है। रोहान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? रोहान, हाँ कितनी देर लगेगी? यही कोई 2-3 घंटे। बहुत देर हो जाएगी, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जल्दी कर लेते हैं, आप हुक्म करें। प्लीज। श्योर, चलो। मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसकी बात कर रही हैं? वही जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। ओह राफेल, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसके बात करने का अंदाज, उसके दिखने का अंदाज एक
एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। यार डोंट टेक हिम टू सीरियसली, वो बेचारा थोड़ा जजमेंटल है। जजमेंटल जजमेंटल इंसान अपनों के लिए होता है, उनके लिए होता है जिन्हें इंसान जानता है। वो मुझे अच्छी तरह जानता तक नहीं। यार डोंट वरी अबाउट इट, वो एक्चुअली ना मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। ही केयर्स टू मच अबाउट मी। क्यों? भाई क्योंकि अब आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं, शायद इसीलिए। ओह, तो अगर उसे इतनी ही फिक्र है तो अपनी बहन की शादी करवा दे तुमसे। व्हाट? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसी सोच भी रख सकती हैं। हाँ, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था। It's okay. थैंक्स। खुरम भाई चले गए। खुरम भाई चले गए। कहाँ? बाहर, दुबई। अच्छा, आपको उनके जाने का जरा दुख नहीं हो रहा? मुझे क्यों दुख होगा? दुबई गए, दुनिया छोड़ के नहीं। और वैसे भी अगर वो दुनिया छोड़ के भी चला जाता ना, मुझे कोई दुख नहीं होता। अभी क्या कह रही हैं आप? खतीजा खाला ने अम्मी से नाराजगी खत्म कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे खत्म करेंगी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। वैसे तुम्हें खुरम की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हमारे इकलौते कजिन थे वो, के साथ कितने खुशगवार दिन गुजारे हमने। ईद पर, त्योहार पर, शादियों पर एक खुरम भाई का तो साथ होता था। तुम्हें इतना अच्छा लगता है खुरम, तो तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? अरे बापी, मैं खुरम से शादी कैसे कर सकती थी? वो तो आपको पसंद करते थे। आप इतनी नादान तो नहीं थी अरीबा आपी कि खुरम भाई की फीलिंग्स को समझ ना सकती। लेकिन दौलत ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आया। अच्छा रहा आज का दिन ना। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। और I guess अभी थक गए हैं। अरे अरीबा, तुम यहाँ? फारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? क्या? गिफ्ट और क्या? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। चलो फिर जल्दी से करो, हमारे साथ इकट्ठे घर चलो। जी अच्छा। रीबा वहाँ ज्वेलरी स्टोर है, जरा देखते हैं। आजकल के बच्चे भी ना
हाँ लेकिन मुनज़्ज़ा तुम्हें कुछ ये नामुनासिब नहीं लग रहा? क्यों? I mean, इस तरह से अरीबा को लेकर फारिस यहाँ पर आ गया है। अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसमें नामुनासिब लगने की क्या बात है? वो जमल के लिए गिफ्ट लेने आया है ना अरीबा के साथ। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को एक साथ देख ले तो क्या समझेगा? अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा में इतना नेगेटिव सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैं भी शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ चलें फिर। चलो वहाँ चलते हैं। कैसा है ये? मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए नहीं, जमल के लिए। अच्छा, तो हम यहाँ जमल के लिए शॉपिंग करने आए हैं? अरे अरीबा, समझने की कोशिश करो। मॉम ने हमें देख लिया है, अब मैं घर जाऊंगा, वो पूछेंगी क्या लिया है मैंने जमल के लिए। अरे हाँ सॉरी, तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, ले लो, लेकिन देना मत। नहीं दूंगा। क्या ये? किसने तैयार की है ये फाइल? सर वो फारिस सर ने। फारिस? जी सर। कहाँ है फारिस? अपने रूम में है सर। What is this फारिस? क्या है ये? क्या है डैड? तुम नए प्रोजेक्ट की अथॉरिटी चाहते हो? और से देखो मेरी तरफ, देखो मैं अभी जिंदा मरा नहीं फारिस। डैड ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? डैड वो हैदर अंकल इस प्रोजेक्ट का हेड अपने बेटे को बना रहे हैं। आप जानते हैं दानियाल मेरा दोस्त है, उसी का मशवरा था कि हम दोनों साथ काम करें। आई थिंक ही इज मोर कंफर्टेबल विद मी, तो मैंने सोचा कि खुद ही प्रोजेक्ट हेड कर लूँ। इतनी सी बात है डैड। तो दानियाल ने ऐसा कहा? जी। तो ठीक है, तुम दानियाल को इनकार कर दो, हम उनके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। डैड आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करो। अरीबा आपी, कुछ पैसे होंगे आपके पास? कितने? बोलो। 10,000। इतने पैसे क्या करने हैं तुमने? बस मुझे चाहिए। ठीक है, मेरा पर्स लेकर आओ। ये लो 10,000। इतने पैसे थे आपके पास? हाँ। फारिस ने दिए? तुम इतने सवाल मत किया करो, पैसे मिल गए ना, जाओ। अच्छा, थैंक यू सो मच। इसे पहले वहां रखो, फिर। जी मॉम, क्या बात है? कौन है वो लड़की? आप उससे मिलना चाहती हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कितनी चालाक और मक्कार लड़की है वो। अभी इस घर में आई नहीं है और अभी से वो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे नाम करने की प्लानिंग कर रही है। ये आपको किसने कह दिया? माँ हूँ तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो आजकल तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये सब उसी के कहने पे कर रहे हो। मॉम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं अपने शौहर की मेहनत की कमाई
उस लड़की को इतनी आसानी से हथियाने नहीं दूंगी, और ना ही तुम्हारी पॉकेट में इतनी आसानी से जाने दूंगी, माइंड यू। अरीबा, ये चादर कैसी है? अच्छी है। किसी भी प्लेन आउटफिट के साथ अच्छी लगेगी, है ना? ओ, मैं तो तुम्हें दिखाना ही भूल गई। ये वाला ड्रेस देखो, ये मेरे पापा के फ्रेंड ने कनाडा से भेजा है, मेरा वेडिंग गिफ्ट। कैसा है? बहुत खूबसूरत। तुम्हें पसंद आया? हाँ। पसंद आया तो रख लो। क्या हो गया? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। ऐसे क्यों कहा था? अगर पसंद आया तो रख लो। तुमने पहना मैंने पहना एक ही बात है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मैं ये रख लूं? अरे भाई, ये ड्रेस नहीं दे सकती मैं। क्यों? ये ड्रेस शुमाइला आंटी ने दिया है मुझे। उन्होंने कहा है कि मैं मेहंदी पे यही ड्रेस पहनूं। अब अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो अजीब लगेगा, और हो सकता है कि शुमाइला आंटी माइंड करें। फिर तो मैं ये ड्रेस जरूर लूंगी। अरीबा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलकर कुछ खाएं? हाँ हाँ, चलो चलो। ये ड्रेस शुमाइला आंटी ने दिया है मुझे। उन्होंने कहा है कि मैं मेहंदी पे यही ड्रेस पहनूं। अब अगर तुम ये ड्रेस पहनोगी तो अजीब लगेगा, और हो सकता है कि शुमाइला आंटी माइंड करें। अरीबा, रोहान तो नहीं आया, तुम कहो तो ड्राइवर से को तुम्हें छोड़ा है। ठीक है। चलो फिर। सुनो, तुम्हारे रूम में मेरी शॉल रह गई है। चलो फिर तुम शॉल ले आओ, मैं तब तक ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाल दे। ओके ओके। जो चीज मेरी नहीं वो किसी की नहीं। I'm so sorry, समल। मेरी वजह से तुम्हारा इतना खूबसूरत ड्रेस जल गया। अरे कोई बात नहीं अरीबा, आई डोंट केयर अबाउट द ड्रेस। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो ड्रेस तुमने एक बार भी नहीं पहना था। कुछ नहीं होता अरीबा, जो होना था वो हो गया। सुनो, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करवाती हूँ, ठीक है? चलो। फारिस, कहाँ जा रहे? वो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आपको कोई काम है मुझसे? मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुम अपनी शादी की शॉपिंग खुद करोगे या तुम्हारे बिहाफ पे मैं कर लूं? जवाब दो फारिस। मैं खुद ही कर लूंगा। तो फिर जरा जल्दी कर लेना। क्यों? ऐसे क्या चलती? देखो, तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी ना तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे जमल का वेडिंग ड्रेस लेना है। यू नो द कलर स्कीम थिंग। अच्छा, क्या बात है, हमारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, अब मैं जाऊं? What's wrong with him? क्या मैं फारिस, परेशान लग रहे हो? कॉफी भी नहीं पी रहे? तुमने अब नोट किया कि मैं परेशान हूँ? क्या हो गया? क्यों परेशान हो, बताओ। डैड को सब पता चल गया। किस बारे में? वही जो मैं अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था, उसके बारे में, और जो नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा था उसके बारे में भी। फारिस, अब क्या होगा? आई डोंट नो अरीबा। फारिस प्लीज कोई हल निकालो। बहुत सोचा है यार। फारिस, अब तो शादी के भी दिन करीब आते जा रहे हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरीबा, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं शुमाइला आंटी से खुद बात करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? तो तुम क्या उसी घर में रहना चाहती हो जमल के साथ? अभी कुछ दिन है, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं घर की छत से कूद के जान दे दूं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। अरीबा, ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर कैसी बातें करूं? मैं तुम्हारे पास टेंशन खत्म करने के लिए आता हूं, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। क्योंकि मैं अकेली परेशान नहीं रह सकती मिस्टर फारिस। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, जहर ला दो। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फारिस, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो अब इस बात पे तो मुस्कुरा दो। क्या बात है सलमान साहब, आपने मुझे ऑफिस का वर्कर समझ रखा है? मैं ओनर हूँ यहाँ का। सर इसमें कोई शक नहीं है कि आप यहाँ के ओनर हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है सर? आप मुझे एक वर्कर की तरह किस तरह काम दे सकते हैं? सर हम सब यहाँ मिलजुल कर ही काम करते हैं ना। मुझे तो इस तरह काम दिया जा रहा है जैसे मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। सर ये सब वारिस सर के कहने पे किया जा रहा है। थैंक यू सर। अरे वाह, शादी के कार्ड आ गए। शादी के कार्ड भी आ गए? हाँ, खोल के देखो कैसे। बहुत बहुत मुबारक हो जमल। थैंक यू। और तुम दोनों ने लाजमी आना है शादी पे। जरूर, क्यों नहीं। शादी के बाद कॉलेज तो नहीं आओगी ना? नहीं यार, प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी। चलो कोई नहीं, अरीबा तो हमारे साथ ही होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर अरीबा की भी शादी हो जाएगी। और ये ब्याह कर तुम्हारे घर चली जाएगी। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे यहाँ किसी वर्कर की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? मुझे किसने कहा? कहा नहीं, किया जा रहा है। सलमान साहब कर रहे हैं और आपके कहने पर कर रहे हैं। देखो, ये जो कुछ भी किया जा रहा है तुम्हारी बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, ताकि तुम बिजनेस को बेहतर तरीके से समझ सको। ओह कम ऑन डैड, मैं यहाँ इंटर्नशिप पर नहीं हूँ, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ आपके साथ। बिजनेस के हवाले से सब जानता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा फारिस, तुम इतने गुस्से में क्यों? I feel insulted, Dad. डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, ये सोच आपके जहन में किसके कहने पर आई है? मैंने कहा ना, फिक्र ना करो, मैं देख लेता हूँ। देखिए, मुझे जानना है कि किसके कहने पर आपने सोचा इस तरह। तुम्हारी माँ ने। मॉम? फारिस, आखिर कब बात करोगे तुम अपने घर वालों से? इवन मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन समझने की कोशिश करो? 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है और फिर तुम्हारी शादी, और तुम मुझे कह रही हो कि समझने की कोशिश करो। तो फिर तुम बताओ, क्या करूं मैं? ये तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए था।
अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी और तुम्हें जमल से शादी करनी थी तो मुझसे कोर्ट मैरिज ना करते। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की गारंटी चाहिए थी, भूल गए तुम? याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। घर छोड़ने की बात करता हूँ वो भी तुम नहीं मानती। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ दर बदर होने के लिए शादी नहीं की थी, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी फारिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तो फिर तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? अपने घर में जाकर सबको सब सच बता दो। वाह, जानती हो फिर क्या होगा? मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। फारिस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकते। और अगर ऐसा ना हुआ कहाँ जाएंगे हम? फारिस थोड़ा तो अक्लमंदी का मुजाहरा करो, इतनी जल्दी तो हार मत मानो। फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे बगैर तो वो तन्हा हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ बात करनी नहीं है, उनसे अपनी बात मनवानी है तुमने। अच्छा ना, ठीक है। और एक बात और सुन लो फारिस, ये शादी हर सूरत रुकनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो फारिस। जानता हूँ अरीबा। तो बस फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी।